हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा राजस्थान स्टेट की नीट यूजी की काउंसलिंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान स्टेट का काउंसलिंग का। और यहाँ पे जो काउंसलिंग 2020 में स्टूडेंट को फेस करनी है, जब आप लोग का नीट का रिटर्न एग्ज़ाम हो जाएगा, आपका स्कोर हो जाएगा, तो फाइनली जो अलॉटमेंट ऑफ सीट होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ नीट मार्क्स होता है। तो इस काउंसलिंग को करते टाइम आपको बहुत सी चीज़ों की नॉलेज की ज़रूरत होने वाली है कि क्या नंबर ऑफ़ सीट्स है, किस टाइप के कॉलेज हैं, जो मार्क्स हमारे मिले हैं उस मार्क्स के बेसिस पे कौन से कॉलेज में हमारा एडमिशन हो सकता है, क्या वो राजस्थान के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होंगे, क्या वो राजस्थान के अनएडेड कॉलेज यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, या वो राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज होंगे। किस तरह से हम काउंसलिंग को अप्रोच करें कि हमको आसानी से बेटर वे में सीट मिल सके, किस तरह से हम काउंसलिंग को अप्रोच करें कि हमको काउंसलिंग में कोई मिस्टेक ना हो, हमको उसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए जो हमारा स्कोर हमको डिज़र्व कराता है, हमसे कुछ मिस ना हो जाए। तो इस सेशन में हम एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो एट द एंड ऑफ सेशन होपफुली स्टूडेंट को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि आपकी जो काउंसलिंग की अप्रोच होने वाली है 2020 में नीट यूजी की काउंसलिंग राजस्थान स्टेट में, आप उसको किस तरह से प्रोसीड करें। तो हम राजस्थान स्टेट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन आपसे बोलना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे इंसान ने काफ़ी अच्छी लाइन बोली है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वही दोहराते हैं जो हम जानते हैं, और जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमेशा कुछ नया सीख के निकलते हैं। तो इस सेशन में वाकई अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो इस पूरे सेशन को पूरी ध्यान से सुनिए, तो होपफुली और अच्छी तरह से इसको कामली समझने की कोशिश करिए। तो होपफुली जो आप काउंसलिंग करोगे एग्ज़ाम के बाद उसमें आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान स्टेट के बारे में। राजस्थान स्टेट के बारे में स्टार्ट करें तो सबसे पहले राजस्थान का एक स्टूडेंट मैट्रिक्स देख लेते हैं कि राजस्थान से लगभग कितने बच्चे नीट के एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं हर साल, कितने बच्चे उसमें से क्वालिफाई होते हैं, कितने बच्चे क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों स्टूडेंट्स ने पहले एग्ज़ाम दिया है, कि साल 2019 में जब नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म निकला था, उस बार लगभग 15 लाख से ज़्यादा बच्चे, 15.25 लाख बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। तो साल 2020 में बट ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर हम देखते हैं तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम नहीं होंगे। उसके पीछे काफ़ी लॉजिक्स हैं, जैसे कि नंबर 1 लॉजिक ये है कि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है, लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है मेडिकल साइंस की तरफ। और अगर आप देखो तो आज की डेट में नीट यूजी इंडिया का एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम हो गया है जिसके द्वारा ही बच्चे डॉक्टर्स की डिग्री में एडमिशन, डॉक्टर्स बनने के डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो एमबीबीएस का कोर्स हो, चाहे वो बीडीएस का कोर्स हो, चाहे वो आयुष साइन के कोर्सेज हो, चाहे वो वेटनरी डॉक्टर हो। सभी कोर्सेज को करने के लिए आपको नीट की अनिवार्य हो गया ये एडमिशन देने के लिए। तो इन सब चीज़ को देखते हुए हमको पता है कि साल 2020 में थोड़े बहुत स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। इस सेशन की चर्चा करने के लिए हमको कुछ डाटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो 2019 में जो काउंसलिंग हुई उस काउंसलिंग के डाटा को हम अपना सोर्स बना के कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि उस डाटा के बेसिस पे 2020 में किस टाइप से हमको अप्रोच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं 2019 में राजस्थान से लगभग 1 लाख बच्चों के आसपास लोगों ने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया था। द डाटा वॉज 98,757 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। इसमें से फाइनली 93,000 के आसपास बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हुए, और जब फाइनली रिजल्ट आया तो अराउंड 65,000 के आसपास बच्चे थे जिन्होंने नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाइड किया, और उसके बाद वो एलिजिबल हो गए काउंसलिंग करने के लिए और अपने स्कोर पे डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जो राजस्थान स्टेट है, ये स्टेट का जो पासिंग रेट है वो लगभग 70% के आसपास है। काफ़ी अच्छा पासिंग रेट है इस स्टेट का। बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया में, सभी स्टेट का इतना अच्छा पासिंग रेट नहीं रहता है। कहीं पे 50%, 55% तक रहता है, कहीं कहीं पे 50% से कम है, लेकिन राजस्थान का पासिंग रेट 70% है। इससे ये पता चलता है कि राजस्थान में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। और यही एक वजह है कि राजस्थान में जो कट ऑफ जाता है वो काफ़ी हाई कट ऑफ जाता है। अगर 2019 में भी आप देखोगे तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ और राजस्थान स्टेट का कट ऑफ लगभग बराबर ही था, उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। बिकॉज जो स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लगभग 1 लाख बच्चा रजिस्ट्रेशन भी कर रहा है, स्टूडेंट की क्वालिटी भी अच्छी है, और उसको देखते हुए थोड़ी सी नंबर ऑफ सीट्स कम पड़ जाती है जब ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट रहता है। तो अगर आप राजस्थान स्टेट से हो तो आपको अपना बेस्ट दे देना है एग्ज़ाम में।
अगर आप इसको कट ऑफ को लेकर डिसाइड करोगे क्या कट ऑफ होगा हमारा, तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो अपना बेस्ट पोटेंशियल है आपका 100% उसको डिलीवर करने की कोशिश करिए। तो ये डाटा था, इसको देखते हुए हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग इसमें 8 से 10,000 12,000 बच्चे हमारे बढ़ेंगे इस साल 2020 में। तो इसको देखते हुए हम आगे के प्रोसीडिंग करेंगे। अब जल्दी से आ जाते हैं कि कॉलेज कितने हैं राजस्थान के ऊपर। फिलहाल अगर हम देखते हैं तो राजस्थान में 2019 की काउंसलिंग में 22 मेडिकल कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट के काफ़ी प्रयास हैं, अलग अलग स्कीमें, उसके अनुसार गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है कि हर स्टेट में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाएं, और जो ऐसे मेडिकल कॉलेज फ़िलहाल जो चल रहे हैं उनमें भी हम सीटें बढ़ाएं। तो 2020 में काफ़ी अच्छी चांसेस हैं कि राजस्थान में और सीटें आ सकती हैं। MBBS सेक्टर के अंदर जो रनिंग कॉलेज है उसमें भी एड ऑन होकर आ सकती हैं, और या कि आपको ऐसा भी मिल सकता है कि कुछ नए कॉलेज भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। उसके बारे में क्लियरिटी तभी चलेगी जब वो कॉलेज फाइनली आ जाएंगे। तो आपको कॉलेज की वेबसाइट पर, आपकी राजस्थान स्टेट की वेबसाइट पे, काउंसलिंग की वेबसाइट पे और MCI की वेबसाइट से आपको सूचना मिल जाएगी। हमारे जैसे प्राइवेट चैनल्स भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो हमने देखा कि राजस्थान में 22 मेडिकल कॉलेजेस ऐसे हैं जो फिलहाल MBBS की पढ़ाई को करा रहे हैं, जहाँ पे MBBS चल रहा है। इन 22 मेडिकल कॉलेज के ऊपर अगर हम नज़र डाल के देखते हैं तो उसमें से जो 6 मेडिकल कॉलेज हैं वो प्योर गवर्नमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं और काफ़ी अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। इन 6 मेडिकल कॉलेज को थोड़ा सा हायरार्की वाइज देखते हैं, और इस हायरार्की में जैसे मैं आपको नाम बताने की कोशिश करूँगा उन कॉलेज में, ये वही हायरार्की है जो कॉलेज का लेवल है, जो कॉलेज की क्वालिटी और जो कॉलेज का कट ऑफ है। यानी कि ये सबसे ज़्यादा ऊपर कट ऑफ वाले कॉलेज को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो जो 6 आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है राजस्थान के, वो हैं आपका SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, सबसे हाई कट ऑफ इसी की जाती है और सबसे पॉपुलर कॉलेज भी यही है आपका, काउंसलिंग का भी होल एंड सोल कॉलेज आपका यही है, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। दूसरे नंबर पे आता है SP बीकानेर, काफ़ी अच्छा मेडिकल कॉलेज है, कट ऑफ इसकी भी ऊपर जाती है। थर्ड नंबर पे आता है आपका SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर। फोर्थ पे आता है आपका RNT उदयपुर। फिफ्थ पे आता है JMC कोटा, और सिक्स पे आता है आपका JLN अजमेर मेडिकल कॉलेज। तो ये 6 मेडिकल कॉलेज थे हमारे कैटेगरी वाइज। अगर अब उसके बाद हम 8 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो एक्चुअली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और साथ में अनएडेड कॉलेज भी हैं, या आप समझने के लिए आप इसको बोल सकते हो एक तरह से कि ये सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरह एक्ट भी करते हैं। बिकॉज इन सभी के पास लगभग 100 सीटें हैं, लेकिन ये ऑल इंडिया कोटा को भी 15% सीटें देते हैं और बाकी की रिमेनिंग % सीट में गवर्नमेंट सीट भी रखते हैं। साथ में ये मैनेजमेंट फीस पे भी सीटें निकालते हैं। मैनेजमेंट फीस अगर आप देखते हो तो 7.5 लाख रुपए की फ़ीस थी 2019 के अंदर। थोड़ा बहुत बदलाव भी देखा जा सकता है इस बार इस फीस के अंदर। तो यहाँ पे मैनेजमेंट फीस पे भी आपको मौका मिलता है। तो इस तरह के 8 मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी रैंकिंग वाइज अगर हम उसके ऊपर एक नज़र डाल के देखते हैं कि कौन सा कॉलेज सबसे अच्छा है और क्या कट ऑफ वाइज के ऊपर भी, तो रैंकिंग वाइज ये 8 मेडिकल कॉलेज आपके आते हैं। RUHS जयपुर, JMC झालावाड़, JMC मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चूरू, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दुंगापुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरतपुर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर। ये 8 सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जो आपका मैनेजमेंट फीस पे भी सीटें देते हैं, ऑल इंडिया को भी सीटें देते हैं और गवर्नमेंट सीटों को भी पे भी आपकी सीटें देते हैं। इसके बाद आपके 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे, या कि आप सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज भी बोल सकते हो, जो 2019 में थे जिन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया। वो 8 मेडिकल कॉलेज अगर हम हायरार्की वाइज देखते हैं, कॉलेज की रेपुटेशन वाइज या कट ऑफ वाइज, तो वो 8 मेडिकल कॉलेज थे आपके। नंबर 1 पे रहा था 2019 में, कट ऑफ वाइज भी यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो नंबर 1 पे था ये आपका MGM मेडिकल कॉलेज जयपुर, नंबर 2 पे था आपका अनंता मेडिकल कॉलेज, नंबर 3 पे था अमेरिकन उदयपुर, नंबर 4 पे था गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर, नंबर 5 पे था निम्स कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर, नंबर 6 पे था पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर, नंबर 7 पे था जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी और नंबर 8 पे था पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज। तो ये टोटल 22 मेडिकल कॉलेज है। इस 22 मेडिकल कॉलेज में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कुछ आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। सभी कॉलेज की फीसेस अलग अलग रहती हैं। अगर फ़ीस के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते कि क्या फ़ीस थी आपकी 2019 में। 2019 में अगर आप जो प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आपका एडमिशन होता है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस रहती है बॉयज़ के लिए, खासकर मेल स्टूडेंट के लिए 36,850। और वहीं पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर किसी फीमेल स्टूडेंट का, किसी गर्ल का एडमिशन होता है या किसी आप कैटेगरी ST SC के अंदर से आते हो तो फीस रहती है आपकी 23,100 रुपये पर ईयर की फ़ीस आपकी रहती है। ये आपके प्योर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस रहती है। इसके बाद जो हमने सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की चर्चा करी, उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कोटा से अलॉटमेंट मिलता है तो गवर्नमेंट कोटा में आपकी एनुअल फीस आती है 52,500 रुपये, 52,500 रुपीज़ एनुअली। और इसमें अगर आपको मैनेजमेंट कैटेगरी से सीट अलॉट होती है तो मैनेजमेंट कैटेगरी में आपकी फ़ीस जाती है लगभग 7.5 लाख रुपये पर ईयर की फ़ीस।
ये जो आपके जो मेडिकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं और सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर आते हैं, इन मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल राजस्थान स्टेट के पास 15% का एनआरआई कोटा भी है। एनआरआई कोटा के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर फीस रहती है 15 लाख रुपए एनुअली, और इसमें ऐसे बच्चे काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं जो राजस्थान की डोमिसाइल रखते हैं या अदर किसी स्टेट में भी, अगर वो आज की डेट में वो सेटल हैं और उनकी पेरेंटल डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र राजस्थान का है, तो भी वो राजस्थान की एनआरआई कोटा की काउंसलिंग को करा के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और सीट को ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। फ्रेंड्स देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को काफ़ी पैरामीटर्स पे ध्यान देता है जब एडमिशन लेने जाता है। सबसे पहले जो सबसे मेन चीज़ होती है, आप डॉक्टर बनने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको एक क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी प्लेटफॉर्म की, जहाँ पे स्टूडेंट को एक अच्छा मेडिकल कॉलेज में का मतलब होता है कि उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सब अच्छी हों, अच्छी फैकल्टी आपको प्रोवाइड हो रही हो, अच्छा ओपीडी हो, अच्छा एजुकेशन का एटमॉस्फेयर हो, अच्छे आपके सीनियर्स हों, आपका कॉलेज जिसमें आप पढ़ने जा रहे हो वो परमिटेड की जगह पे रिकॉग्नाइज हो, आपका जो कॉलेज है जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हो, आप यूजी का कोर्स करने जा रहे हो, अंडर ग्रेजुएट का यानी कि एमबीबीएस करने जा रहे हो, तो स्टूडेंट जिस कॉलेज में जा रहा है अगर वहाँ पे पीजी का कोर्स चल रहा है, एमएसएमडी का प्रोग्राम चल रहा है, तो इस टाइप का जो कॉलेज होता है वो एक्चुअली अच्छा कॉलेज माना जाता है इन प्रोस्पेक्ट टू एडमिशन। लेकिन स्टूडेंट एडमिशन लेने के टाइम वो काफ़ी एंजाइटी लेवल रहता है, काफ़ी घबराहट रहती है, तो काफ़ी चीज़ें देखता है कि कॉलेज की क्वालिटी को तो देखता ही है, लेकिन सबसे पहले वो देखता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हम एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या हम इसकी फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं। तो फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, और फीस का फर्क आपका कट ऑफ के ऊपर भी आता है। और थर्ड बंदा देखता है क्या हम इसमें एलिजिबल हैं कि नहीं। इन सब पैरामीटर्स पे स्टूडेंट और पेरेंट्स देखने के बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और काउंसलिंग के द्वारा सीट को कैप्चर करते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस अगर आप देखते हैं राजस्थान स्टेट के अंदर जो 8 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अंदर आते हैं, तो इनकी फ़ीस भी 2 टाइप की कैटेगरीज़ हैं, एक गवर्नमेंट ट्यूशन फ़ीस है और एक मैनेजमेंट ट्यूशन फ़ीस है। गवर्नमेंट जो ट्यूशन फ़ीस है इस पर सिर्फ राजस्थान का स्टेट का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है फ़िलहाल, और जो मैनेजमेंट फ़ीस है इसमें राजस्थान से बाहर का स्टूडेंट भी यानी कि अदर स्टेट का स्टूडेंट भी आके भाग ले सकता है। मैनेजमेंट की फ़ीस एक्चुअली जो प्रेजेंटली 2019 में राजस्थान के अंदर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। कॉलेज की फ़ीस एनुअली अगर आप देखते हो 25 लाख, 25.5 लाख रुपए तक एनुअली थी। जैसे कि अगर आप देखते हो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की फ़ीस मैनेजमेंट कोटा के अंदर 25,50,000 पर एनम की फ़ीस थी। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 24,50,000 थी। निम्स मेडिकल कॉलेज की फ़ीस 20 लाख रुपए थी। तो काफ़ी ज़्यादा फीस रहती है मैनेजमेंट में, और इतनी ज़्यादा फीस होने की वजह से ही रीज़न ये है कि इनकी जो कट ऑफ है काफ़ी डाउन जाती है, काफ़ी लो नंबर तक एडमिशन मिल सकता है। बिकॉज यहाँ पे जो ओवरऑल जो कॉस्टिंग ऑफ द प्रॉपर कोर्स आ जाता है, इंटायर कोर्स की जो कॉस्टिंग आती है वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास निकल जाती है। तो काफ़ी रेयर ही लोग हैं जो इसमें एडमिशन ले सकते हैं, जिसकी वजह से इसका कट ऑफ डाउन जाता है। स्टेट कोटा के अंदर भी अगर हम देखते हैं तो फीस में ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फीस अगर आप देखते हो बाकी स्टेट के मुकाबले राजस्थान की फ़ीस अभी ज़्यादा है। जो ऐसा पॉपुलर जो राजस्थान के अंदर आप प्राइवेट गवर्नमेंट की फ़ीस देखते हो, गवर्नमेंट कोटा के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस देखते हो तो किसी कॉलेज की फ़ीस 17 लाख है, किसी की 19 लाख है, किसी की 18,50,000 है। कुछ ही 1-2 कॉलेज ऐसे हैं जैसे कि अनंता मेडिकल कॉलेज था आपका और अमेरिकन मेडिकल कॉलेज था, जिनकी फ़ीस आपकी 13 से 13.25 लाख रुपये थी। और यही एक रीज़न था कि इस मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ था नए कॉलेज होने की वजह से भी के बाद भी काफ़ी ऊपर गया था। बिकॉज कॉलेज की फ़ीस से स्टूडेंट अट्रैक्ट हुए, वो उनके पॉकेट वो उनके लिए कैपेबल था उतनी फीस दे पाना, इसलिए वहाँ पे कॉलेज में का कट ऑफ ऊपर गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीज़न रहती है कि काउंसलिंग में हर बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई कुछ नए मेडिकल कॉलेज होते हैं बट लो फीस की वजह से उनका कट ऑफ ऊपर चला जाता है। तो इस काउंसलिंग को जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमको सिर्फ डाटा को, बिकॉज काउंसलिंग करते टाइम कई पेरेंट्स और स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पिछले साल की कट ऑफ को देखते हैं और उसके अनुसार जो है काउंसलिंग को के लिए अप्रोच करते हैं। लेकिन काउंसलिंग एक्टिविटी माय डियर फ्रेंड्स काफ़ी डायनेमिक होती है। हर साल चीज़ें, रूल्स, रेगुलेशन, नंबर ऑफ सीट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, कॉलेज की फ़ीस, ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे जो एडुएसियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टूडेंट्स को मेंटर करता है, समझाने की कोशिश करता है कि आप अपने स्कोर के अनुसार, अपने बजट के अनुसार और जो भी कंडीशंस आपकी है उसके अनुसार आपकी काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि XYZ पर्सन एक ऐसा काउंसलिंग कर रहा है तो हम भी वैसी काउंसलिंग करेंगे तो हमको सीट मिल जाएगी। हर स्टूडेंट्स की, हर फैमिली की, हर पेरेंट्स की कंडीशन डिफरेंट है, मॉनेटरी कंडीशन डिफरेंट है, आपका स्कोर डिफरेंट है, आपके सपने डिफरेंट है, तो आपकी अप्रोच भी एक अलग होनी चाहिए। तो एट द एंड ऑफ डे हमको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि काउंसलिंग कैसे चलती है और इस काउंसलिंग को हम कैसे इसमें पार्टिसिपेट करें और इस काउंसलिंग को एक्टिविटी को हम किस हिसाब से करें कि हमको कोई गलती ना हो। बिकॉज जगह
जगह पे सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ता है काउंसलिंग से पहले स्टूडेंट को। अगर आपने उन नियम और कायदों का पालन नहीं किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही से फॉलो नहीं किया, तो कई बार आपको सीट भी नहीं मिलती और आपको सिक्योरिटी अमाउंट भी देनी पड़ती है जहाँ पे आप सीट वेस्टेज करते हो। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम एक अच्छी काउंसलिंग करके ले जाएं और पहले राउंड में सीट निकाल लें। यहाँ पे हमने नंबर ऑफ कॉलेज के ऊपर बात कर लिया, थोड़ा सा फीस के ऊपर डिस्कशन कर लिया। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने नोटिस करी है पिछले 3-4 साल की नीट की काउंसलिंग के अंदर, और वो नीट की सारे कोर्सेज़ की काउंसलिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे वो नीट की MBBS और BDS की काउंसलिंग हो, चाहे आयुष में BMS BHMS की काउंसलिंग हो, चाहे नीट PG की काउंसलिंग हो, MS MD, एक फॉर्मूला है जो हर जगह लगता है और इस फॉर्मूले को आप आसानी से समझ सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो आपकी स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है वो बेसिकली 3 राउंड की होती है। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3, जिसको मॉपअप राउंड्स के नाम से जाना जाता है। अगर सीटों की संख्या बची रहती है, अगर नंबर ऑफ सीट्स वेकेंट रहते हैं, तो उस कंडीशन में राउंड नंबर 4 यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड, या जिसको इंस्टीट्यूशनल राउंड के नाम से भी जाना जाता है, वो भी कंडक्ट कराया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कभी भी कोई काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, जैसे राजस्थान की काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने जा रही है, 22 मेडिकल कॉलेज हैं टोटल, उसके पास सीट्स हैं, तो पहले नंबर का राउंड की जो सीट होगी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स होंगी, यानी कि इंटायर सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल 3000 सीटें हैं राजस्थान के अंदर, तो पूरी की पूरी 3000 राउंड की सीट 3000 सीटें अवेलेबल रहेंगी। तो पहले राउंड आपका गोल्डन राउंड होता है। पहले राउंड की काउंसलिंग आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, खास करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के स्टेटस में। गवर्नमेंट में तो इतना नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट के अंदर तो पहले राउंड की काउंसलिंग आपकी ऐसी हो कि आपको पहले राउंड में बेस्ट कॉलेज मिल जाए, तो वो अच्छा रहता है। बिकॉज सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती है, वैसे सीटों की जो संख्या है, नंबर ऑफ सीट्स जो है वो कम होने लगती है, सीट कंप्रेस होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं वो कम होने लगते हैं। तो अब आपको एक मजबूरी में जो कॉलेज आपके पास बचा है उसी में एडमिशन लेना रहता है। तो बेस्ट काउंसलिंग का जो तरीका ये है, स्पेशली इन द केस ऑफ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दैट यू शुड टेक अ सीट इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। और ये काफ़ी कम ही बच्चे ले पाते हैं, बिकॉज जिनका बिल्कुल मेंटली जो बिल्कुल फिट होते हैं, बिकॉज काफ़ी काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूज की स्टेटस में रहते हैं। वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं यहाँ जाऊँ कि मैं वहाँ पर जाऊँ, मैं इस काउंसलिंग में भाग लूँ कि मैं उस काउंसलिंग में भाग लूँ। बिकॉज काउंसलिंग सभी राज्य अपने काउंसलिंग करा रहे होंगे, हर स्टेट की काउंसलिंग चल रही होगी, सेंट्रल की काउंसलिंग चल रही होगी, डीम की काउंसलिंग चल रही होगी। तो ऐसे में काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लेट कर देते हैं अपना डिसीजन लेने में। बट ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो कंफ्यूज नहीं होते, चीज़ों को सॉल्व आउट करके आते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं और पहले राउंड की काउंसलिंग में सीट कर लेते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। इसलिए आपकी काउंसलिंग की अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, स्पेशली इन द केस ऑफ सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, दैट यू शुड टारगेट और यू शुड गेट योर सीट इन अलॉटमेंट इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। इस तरह से आपकी काउंसलिंग और बेहतर हो सकती है और अच्छी हो सकती है आगे के लिए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कॉलेज के लिए कि क्या रहती है, कितने कॉलेजेस हैं और क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर देखते हैं, तो फिलहाल जो राजस्थान के पास जो सीटें हैं, जो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उसके अंदर 1150 सीटें हैं। जो 8 आपके कॉलेज गवर्नमेंट कम एडेड कॉलेज आते हैं उसके अंदर 850 सीटें हैं, और आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर 1150 सीटें हैं। गवर्नमेंट के अंदर 1200 सीटें हैं माय डियर फ्रेंड्स, और जो मेन फीस के कॉलेजेस 850 सीटें हैं। यानी कि राजस्थान स्टेट के अंदर फिलहाल 3200 MBBS की सीटें हैं 2019 में। 2020 में इसके अंदर थोड़ी बहुत सीटें बढ़ सकती हैं, हो सकता हो ये 3200 से फिगर आपका जाके 3500 तक या 3600 तक भी जा सकता है। तो इस तरह से आपकी नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी। अब जल्दी से हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। सबसे मेन क्वेश्चन रहता है, स्टूडेंट जानना चाहता है कि कट ऑफ क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड। देखिए कट ऑफ काफ़ी समझने की चीज़ है फ्रेंड। देखिए कोई भी बंदा आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से जब भी कट ऑफ का ऊपर डिसीजन करता है, तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीज़ों को जितना उतना समझा है, जितना ऑब्जर्व किया है, तो एक ऑब्जर्वेशन से कट ऑफ को हमेशा बताया जाता है। एग्जैक्टली कोई कट ऑफ को बता नहीं सकता है कि क्या कट ऑफ रहेगा। कट ऑफ बताते टाइम ज़्यादातर लोग लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते हैं और बता देते हैं, लेकिन कट ऑफ का ऊपर देखना है तो थोड़ा सा आप नीट के एग्जामिनेशन पैटर्न को समझो। 2019 का जो पेपर हुआ था, थोड़ा सा एक लीनियंट टाइप का पेपर को आप बोल सकते हो, इतना ज़्यादा लॉजिकल या ट्रिकी पेपर नहीं आया था, जिसकी वजह से आपने देखा कि काफ़ी स्टूडेंट्स के काफ़ी अच्छे स्कोर आए। और इसका फ़र्क पड़ा काउंसलिंग के ऊपर कि काउंसलिंग में जो कट ऑफ थे बिल्कुल हाई फ्लाइट हो गए। इसी से एक साल और पीछे आप जाओ, 2018 की काउंसलिंग नीट के एग्ज़ाम को देखो। उस टाइम जो एग्ज़ाम था थोड़ा सा टफ अच्छा वर्ड नहीं है, टफ जो वर्ड स्टूडेंट्स को डराता है, तो इस वर्ड को हम रिप्लेस करेंगे। थोड़ा सा जो पेपर था थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसको स्टूडेंट्स को आता तो था, लेकिन उस टाइम मैनेजमेंट के अंदर इस पेपर को डिकोड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो पेपर था
थोड़ा सा एक मीडियोकर लेवल की तरफ गया पेपर, थोड़ा इजी पेपर नहीं आया आपका। इसका फ़र्क पड़ा स्टूडेंट के नंबर्स के ऊपर, और जब भी पेपर थोड़ा सा टफ आता है तो कट ऑफ गिर जाती है। यही एक वजह था कि 2018 में राजस्थान स्टेट और पूरे भारत की सेंट्रल काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग की कट ऑफ डाउन साइड रही। 2018 से 2019 में अगर आप देखते हो तो लगभग 50 नंबर्स का डिफरेंस आया सेम कॉलेजेस के अंदर, इतना फ़र्क आता है। और सेम 2017 के पीछे चले जाओ तो फिर यही कॉन्सेप्ट था कि पेपर टॉप दिया है। तो फाइनली कहीं ना कहीं पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी कट ऑफ को फिक्स करने के लिए। और नंबर ऑफ स्टूडेंट तो हम देख ही रहे हैं कि हर साल कम नहीं हो रहे हैं, 1,00,000-2 लाख बच्चे हर साल बढ़ रहे हैं। जो रेट ऑफ स्टूडेंट है वो लगभग 14.5% स्टूडेंट है जो हर साल बढ़ते जा रहा है। इसी रेट पे अगर इस बार बढ़ा तो आपको पता है 2 दिसंबर से फॉर्म आ रहे हैं, 31 दिसंबर तक फॉर्म है। लगभग आपको फरवरी के बीच में यानी मिड ऑफ फरवरी में पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है। हमारे अनुमान से जिस हिसाब से बच्चे बढ़ रहे हैं तो लगभग 17 से 17.5 लाख बच्चे होंगे जो इस बार नीट की इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम कट ऑफ को ऐसे देखते हैं, बात देखिए दोनों तरफ से बराबर आती है अगर आप इक्वली इसको समझने की कोशिश करोगे। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ हमारी, तो सभी बच्चों के लिए टफ है तो कट ऑफ हमारी डाउन जाएगी। पेपर आसान है तो सभी बच्चों के लिए आसान है तो कट ऑफ हमारी ऊपर जाएगी। तो पेपर टफ किसके लिए होता है? जो चीज़ों को सही से उतना कॉन्सेप्ट में जड़ में जाके नहीं समझ पाते हैं। क्वेश्चंस वही होते हैं लेकिन वैसे ही नहीं पूछे जाते जैसे आपने पढ़ा है, थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया जाता है, थोड़ा सा साइंटिफिक वे से पूछा जाता है, थोड़ा सा लॉजिकल कर दिया जाता है। तो कुछ एक सेगमेंट के कुछ ही ऐसे परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं जो इस चीज़ को उस टाइम पीरियड में उस टाइम जोन में डिकोड कर पाते हैं, बाकी बच्चे उसको चूक जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि अगर थोड़ा सा पेपर इसी टाइप का रहता है जैसे कि 2019 में गया है, सेम पेपर रहता है, थोड़ा सा इजी टाइप का पेपर आता है, सब बच्चों का अच्छा पेपर जाता है, तो आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगरी के अंदर जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो लगभग 580 से के नंबर के आसपास जानी चाहिए, 80 से 85 नंबर तक। और पेपर जरा सा भी ट्रिकी आया तो यही कट ऑफ आपकी 550, 545, 555 तक जा सकती है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मैं अपनी कट ऑफ को डिज़ाइन करूं 2020 के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 2020 के लिए कट ऑफ देखना चाहते हो तो आप एक सेफ साइड में रखो। देखिए, कई बार कौन से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि कम कट ऑफ आ जाए, जिनको कहीं ना कहीं अंदर से एक डर है कि इतना नंबर लाना मुश्किल है। फ्रेंड, अगर आप अपने टारगेट को पहले से ही मुश्किल समझोगे तो इसका मतलब यह है कि आपकी अप्रोच कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो अगर एक कंफर्टेबल जोन में लेके चलते हैं, आप 600 का टारगेट रखो, बिकॉज आप राजस्थान में देख रहे हो जैसे कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की बात करते हो, टॉप कॉलेज है, 650 नंबर पर अलॉटमेंट होता है। अगर नंबर आपके अच्छे आएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है एट द एंड ऑफ डे। तो आपका प्रोजेक्शन कभी भी अपनी साइड से लो साइड स्कोर का मत किया करो। ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं, सर मुझे ये बताओ कि लास्ट ईयर का लास्ट बच्चा किसका था जिसका एडमिशन हुआ था। अगर आपकी शुरुआत ही ऐसी है कि आप लास्ट वाले को देख के आप अप्रोच कर रहे हो तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ योर अप्रोच। आप थोड़ा सा मिडिल साइड में, हाई वाले तक नहीं जा पा रहे हो तो मिडिल साइड में रखो। तो 600 सवा 600 का टारगेट रखो। 100% टारगेट नहीं मिलता है तो अगर आप 600 सवा 600 तक रख रहे हैं तो अगर आप 575 580 तक आ रहे हो तो यू गॉट अ गोल्डन चांस कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। और अगर हम कैटेगरी में बात करते हैं तो कैटेगरी के अंदर ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखते हो, ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी आज की डेट में जो ओबीसी का स्टूडेंट है, एक्चुअली अगर आप नीट का डाटा आपके पास हो तो जनरल वालों से ज़्यादा स्टूडेंट रहते हैं ओबीसी के। नंबर ऑफ स्टूडेंट ओबीसी कैटेगरी के अंदर टाइम के साथ बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ओबीसी और जनरल में कोई खास फर्क नहीं रह गया है। अगर आप ऐसा देखते हो तो कई स्टेट, राजस्थान भी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर जनरल से ज़्यादा कट ऑफ जाने लगी है ओबीसी की, तो ओबीसी के ऊपर भी कोई खास फर्क नहीं रहेगा। योर कट ऑफ टारगेट शुड बी एटलीस्ट ऑफ 580। एससी कैटेगरी के अंदर आते हो तो 75,000 तक रैंक तक आपको सीट मिलने की चांसेस हैं। अगर एक सिंपल टाइप का पेपर आता है, पेपर थोड़ा सा लॉजिकल आया तो ये कट ऑफ आपकी 90 से 95,000 तक भी जा सकती है। फिलहाल आप इजी की तरफ मत जाओ, जो चीज़ सामने है उस हिसाब से देखो, तो थोड़ा हाई तक कट ऑफ को भी लेकर चलोगे तो आप ही सेफ रहोगे एट द एंड ऑफ डे। एसटी कैटेगरी पे भी देखते हैं तो 90,000 तक आपको शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को चांसेस मिलेगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेने के लिए। पीडब्ल्यूडी के अंदर देखते हैं फिजिकली हैंडीकैप में, तो पीडब्ल्यूडी की जो 5% सीटें रिजर्व रहती हैं वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर रहती है। जनरल वाले बच्चों को अगर आप देखते हो तो 4 लाख रैंक तक, और कैटेगरी वाले SC ST वाले बच्चों को देखते हो तो लास्ट रैंक तक जस्ट क्वालिफाई के ऊपर भी मिलती है।
एनआरआई सीट के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें 15 लाख रुपए एनुअली के ऊपर एनआरआई सीट्स भी अवेलेबल हैं। तो एनआरआई सीट पे भी जो आपका जो अलॉटमेंट है वो लगभग 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख रैंक तक भी मिल जाता है। ये भी डिपेंड करता है कि 2000, बिकॉज टाइम के साथ अवेयरनेस पहुंच रही है बच्चों के अंदर, बच्चे जान पा रहे हैं कि अच्छा ये भी तरीका है, इस तरह से भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हर साल डाटा के अंदर सुधार भी आता है। तो अगर आप देखते हो एनआरआई, इसके अनुसार जो एनआरआई का जो कट ऑफ जाने की चांसेस रहेंगी, दैट विल बी समथिंग अराउंड, यू कैन से दैट 5 लाख रैंक्स तक आपकी चांसेस रहेंगी। तो इस हिसाब से आपके ये कट ऑफ रहेंगे। अब जो सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं नंबर 2 पे वो आते हैं। क्यों आते हैं इसके पीछे का रीज़न भी समझ लो आप। इसके पीछे का रीज़न अगर आप ये देखोगे, कोई बच्चा जा रहा है सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, टेक एग्जाम्पल कि वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में एडमिशन लेने जा रहा है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर में, दुंगापुर में एडमिशन लेने जा रहा हो, तो ये सब कॉलेज तो नए हैं, ये इतने अच्छे एजुकेशन क्वालिटी तो नहीं है, बिकॉज ओल्ड इज़ गोल्ड, ये सभी लोग समझते हैं। अभी ये कॉलेज में इतनी अच्छी, जैसे जैसे ये कॉलेज पुराना होता जाएगा तो वैसे वैसे ये कॉलेज और अच्छी एजुकेशन क्वालिटी में जाता रहेगा। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जाके देखो तो गीतांजलि मेडिकल कॉलेज है राजस्थान के अंदर, पुराना अच्छा नाम है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज सबसे अच्छा कॉलेज है। तो कट ऑफ कॉलेज तो ये पुराने हैं, तो कट ऑफ इसके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इनकी क्यों है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द फ्रेंड फीस मैटर अ लॉट। बच्चा एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, लेकिन फीस की एक जो समस्या है जिसकी वजह से वो कट ऑफ आपकी फीस पे आके टिक जाते हैं। कोई भी स्टेट को आप डिकोड करोगे तो फीस के अनुसार से ही आपके कट ऑफ निकलते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर लगभग आपको 22,000 रैंक तक चांसेस रहेंगी जनरल कैटेगरी के अंदर सेमी गवर्नमेंट मिनिमम फीस पे 7.5 लाख की फीस पे एडमिशन लेने की। ओबीसी के अंदर अगर आप देखते हो कि क्या चांसेस रहेंगी, तो ओबीसी जनरल के अंदर आपकी 20 से 22,000 तक रहेगी। और ओबीसी के अंदर देखते हो तो आपकी एनसीएल के अंदर लगभग एनसीएल कैटेगरी के अंदर, एमबीसी एनसीएल के अंदर लगभग वही 48 से 50,000 रैंक तक चांस रहेगी। एससी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखते हो मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर से, तो लगभग 1.25 लाख रैंक से 1,30,000 रैंक तक आपको चांसेस मिलेंगी। और अगर आप एसटी कैटेगरी के देख रहे हो तो 2.5 लाख से लेके आपके 2.25 लाख रैंक तक आपको चांस मिलेगी इसमें एडमिशन लेने के लिए। तो इस हिसाब से आपके कट ऑफ रहेंगे। नंबर 3 पे अब सेमी गवर्नमेंट के बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नंबर 1 पे एमजीएम मेडिकल कॉलेज रहा था, जयपुर का कॉलेज है। लोकेशन भी अच्छी है, कॉलेज भी अच्छा है, कॉलेज पुराना भी है, यूजी के साथ पीजी भी चला रहा है, किसी भी तरह से कम नहीं है। फीस बस 15 लाख रुपए थी, ये एक मेन पॉइंट था जिसकी उसके बाद भी ये सबसे मोस्ट डिमांडेड कॉलेज रहा 2019 की काउंसलिंग का। तो आप एमजीएम या अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करते हो तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कैटेगरी के अंदर से आपको लगभग 250-300 नंबर तक भी कॉलेज मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे कॉलेज जिनकी फ़ीस ज़्यादा रहती है वो कॉलेज लगभग आपके 450 से 500 तक के स्कोर पे मिलेंगे। यानी कि जब बच्चों के ये वाले कॉलेज छूट जाते हैं, मैनेजमेंट वाले कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट वाले कॉलेज कवर हो जाते हैं, उसके बाद जब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बारी आती है तो स्टूडेंट ऐसे देखते हैं कि हमको ऐसे कॉलेज मिले जिसकी फ़ीस कम हो। जैसे कि अनंता की फ़ीस कम थी, आपकी अमेरिकन की फ़ीस कम थी, तो उसका कट ऑफ ऊपर गया। अनंता का कट ऑफ अगर आप देखते हो तो 1.5 लाख रैंक तक आपके सारे कॉलेज स्टूडेंट्स खत्म हो गए थे, 1,60,000 रैंक तक। अब एक नई चीज़, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, काफ़ी आधा घंटा हो गया था, इसीलिए सेशन के स्टार्टिंग में बोला था माय डियर फ्रेंड्स कि चीज़ों को लाइक हम कई बार जल्दी जल्दी में चीज़ों को सुनते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझाएं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, आप सेशन एक बार में नहीं तो 2 बार में देखो, लेकिन ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अब काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को इस सेशन में देखते हैं जो 2020 में आपको देखने को मिलेगा। आपको पता है कि गवर्नमेंट की तरफ से काउंसलिंग और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अनाउंसमेंट आ चुका है कि 2020 में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फ़ीस में लगभग 70 से 75% तक की फीसेस में रिडक्शन आएगा। खास करके जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसको हम सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज ही बोलते हैं, इनकी फ़ीस 8 लाख रुपये तक रखी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से 75% सीटों की। बाकी की 25% जो फीस है वो कॉलेज अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। अगर ये चीज़ है, इसके ऊपर गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। देखना ये रहेगा कि ये तो अभी गाइडलाइंस आई है, लेकिन काउंसलिंग स्टार्ट होते टाइम इसमें कितने % सीटों तक और क्या फीसेस डिसाइड होती हैं। अगर इसी हिसाब से अगर फीसेस आई तो इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, यही वे ऑफ काउंसलिंग रहेगा। आप देख रहे हो कि 7.5 लाख फीस है तो आपका कट ऑफ 22,000 रैंक तक जा रहा है, तो 8 लाख फीस होगी तो क्या होगा, यही फॉर्मूला चलेगा आपका काउंसलिंग में कि अगर लो फीस पे वही बच्चों को मौका मिलेगा एडमिशन लेने का जिनके पास एक अच्छा नीट का स्कोर होगा। द
द स्कोर समथिंग अराउंड लाइक ऑफ 480 470 के ऊपर वाले बच्चे जनरल कैटेगरी के अंदर एडमिशन ले पाएंगे। बिकॉज राजस्थान के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर भी जो अलॉटमेंट होता है उसके अंदर भी आपकी कैटेगरीज काउंट होती हैं, सारे बच्चे जनरल में नहीं आते। काफ़ी ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश की आप बात कर लो तो प्राइवेट के अंदर सारे बच्चे जनरल हो जाते हैं, बट काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जो प्राइवेट मेडिकल, जैसे महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया और आपका हरियाणा हो गया, ये सब प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे कॉलेज के अंदर कैटेगरीज को रन करते हैं। रिजर्वेशंस हर जगह यहाँ पे रहते हैं, तो इस हिसाब से आपके कट ऑफ रहेंगे। फीस इज़ गोइंग टू डिसाइड योर कट ऑफ। तो इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग की अप्रोच होनी चाहिए कि फीसेस को देखते हुए, अपने स्कोर को देखते हुए करें। एट द एंड ऑफ डे स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्कोर जितना ऊपर की तरफ होगा चीज़ें आपकी उतनी सरल हो जाएंगी। बच्चों को उन्हीं को प्रॉब्लम होती है जिनका स्कोर थोड़ा बहुत टफ जाता है, नीचे की बात जाता है। लेकिन काउंसलिंग बहुत बड़ी है। अगर अपने स्टेट में कुछ नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे स्टेट में देख सकते हैं, डीम्ड काउंसलिंग में देख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपकी नज़र कहाँ तक जाती है, आप कितना समझ सकते हो, बिकॉज सारे स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब अपनी अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं। अगर आपने देख लिया कि मेरे स्कोर से ये बेस्ट चीज़ है जो हमको मिल सकती है और वहाँ पे जाकर काउंसलिंग कर लें, दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द काउंसलिंग। तो ये सब चीज़ों को आप काउंसलिंग करें, इस हिसाब से आप काउंसलिंग की अप्रोच करें। उसके बाद भी काफ़ी इतने लाखों बच्चे रहते हैं, 80 हज़ार बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, 3200 सीटें। ये भी स्वाभाविक सी बात है कि सभी बच्चों को MBBS में एडमिशन नहीं मिल पाएगा, तो बाकी के बच्चे क्या करें। देखिए, MBBS इज़ नॉट ओनली कोर्स टू बिकम अ डॉक्टर, बहुत सारे कोर्सेज हैं। वेटनरी का फॉर्म निकलेगा इस बार, वेटनरी में भी इंडिविजुअल एग्जाम नहीं हो रहा है, नीट का ही स्कोर एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑल इंडिया स्कोर से भी और स्टेट से भी आप उसका फॉर्म निकल आएगा फरवरी में, आप उसके लिए अप्लाई कर देना। आयुष की काउंसलिंग रहती है, उसके लिए कर सकते हैं। काउंसलिंग एक्टिविटी काफ़ी बड़ी है, काफ़ी डायनेमिक है, हर स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ है, लेकिन वही है जो वो अपने स्कोर के द्वारा डिजर्व करता है या जो जितनी वो फीसेस दे सकता है। तो अगर आप काउंसलिंग एक्टिविटी कुछ से में ज़्यादा उलझते नहीं हैं, इसको एक सही तरीके से लेके चलते हो तो इट इज़ वेरी ईजी। और आप अपनी मेहनत के अनुसार जो भी आपने स्कोर लाए हैं उस पर अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हो और अच्छी नॉलेज लेके एक अच्छा डॉक्टर बन के कामयाब पर्सन होकर सोसाइटी की हेल्प कर सकते हो और अपनी भी हेल्प कर सकते हो। तो ये सेशन था, होपफुली हम आपको काउंसलिंग के बारे में समझा पाए। इस तरह से आपकी काउंसलिंग की अप्रोच होनी चाहिए। और EduAccess एक काउंसलिंग मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी है। हम टाइम टाइम पे अपने इस यूट्यूब चैनल पे काउंसलिंग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे रहते हैं। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है वो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे अपने फ्रेंड्स और अपने सर्कल्स में इसको सर्कुलेट कर सकते हो, उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनके लिए ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो सकती है। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नीट की काउंसलिंग से रिलेटेड, सारे स्टेट की काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और एट द एंड ऑफ डे आपको काफ़ी कंटेंट यहाँ से मिल जाएगा जो आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी में आपको हेल्प कर सकता है और एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचा सकता है फ्रेंड्स। और EduAccess एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हम स्टूडेंट को बताते भी हैं और काफ़ी स्टूडेंट जिनको इसके बाद भी नहीं समझ में आता है, वो कन्फ्यूजन की स्टेटस में रहते हैं कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे कुछ बाद में प्रॉब्लम हो काउंसलिंग करने में, तो आप हमारी मेंटरशिप सर्विसेज भी ले सकते हो। हम स्टूडेंट को मेंटर करते हैं कि आप अपने स्कोर के अनुसार, अपनी कंडीशंस के साथ किस काउंसलिंग को किस हिसाब से अप्रोच करो कि आपको आसानी से एक अच्छे कोर्सेस में आसानी से सीट मिल सके। तो उस कंडीशन में आप हमसे रजिस्टर्ड भी हो सकते हो। हमारे रजिस्ट्रेशन ऑन हो जाते हैं, नवंबर से जनवरी तक हमारे रजिस्ट्रेशन चलते हैं, उसके बाद क्लोज हो जाते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो सर्विसेज के लिए। तो होपफुली इस सेशन में हम आपकी कुछ हेल्प कर पाए, काउंसलिंग के बारे में कुछ बता पाए। इस सेशन को हम यही वाइंड अप करेंगे और जल्दी मुलाकात करते हैं एक नए स्टेट के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको नीट की जर्नी में हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर गिविंग अ वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।